दीदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे देश के अलग अलग हिस्सों में कहां बारिश की संभावना है, कहां छा सकता है कोहरा, कहां चलेंगी तेज हवाएं, सारी जानकारी। लेकिन आइए सबसे पहले बात करेंगे मौसम की बड़ी खबरों की। कहां कुछ खास रहेगा, अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए ये आपको बता देते हैं। और जो पहली बड़ी खबर है वो आप देख सकते हैं कर्नाटका से, जहां इक्का दुक्का जगहों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसके साथ ही केरल की अगर बात करें तो अगले 4 दिन यहां भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं तमिलनाडु में भी 1 दिसंबर तक कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है, यानी हल्की बारिश जो है वो लगातार रह सकती है। अंडमान निकोबार की अगर बात करें तो कई इलाकों में 3 दिसंबर तक यहां भी हल्की बारिश जारी रह सकती है। इसके साथ ही कोंकण गोवा की अगर बात की जाए तो 2 दिसंबर को कहीं कहीं यहां भी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान में आपको बताते हैं बारिश की स्थिति क्या रह सकती है देश के अलग अलग क्षेत्रों में। सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तर पश्चिम भारत की तो आप देख सकते हैं ना सिर्फ पहाड़ी राज्य बल्कि मैदानी राज्यों में कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया बारिश के लिए। यानी जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कहीं भी बारिश नहीं है। और यहाँ फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है बारिश के लिहाज से। यानी यहाँ फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। पूर्वी भारत की अगर बात की जाए तो लगभग यहां भी वही स्थिति आप देख पा रहे होंगे। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश नहीं होगी। तमाम पूर्वोत्तर राज्यों में भी फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। लेकिन दक्षिण भारत में कहां बारिश हो सकती है, आइए इसका जायजा ले लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर खासतौर से अगर हम केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करते हैं तो कहीं कहीं यहाँ बारिश की संभावना जताई गई है। तो अंडमान निकोबार में कई आप देख पा रहे होंगे कई जगह बारिश का अनुमान है, जबकि जो बाकी राज्य हैं वहां पर किसी भी तरह का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय प्रदेश, तेलंगाना, यहां बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही मध्य भारत में भी आप देख सकते हैं बारिश का कोई भी अनुमान यहां पर नहीं है। राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें या इसके साथ साथ गुजरात में भी आप देख पा रहे होंगे कहीं भी किसी भी तरीके से कहीं भी बारिश का कोई अनुमान नहीं जताया गया है। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां बारिश दर्ज की गई है, आइए देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ना सिर्फ नागालैंड की बात की जाए, मणिपुर की हम बात करें, मिजोरम और त्रिपुरा, तो यहाँ पर कहीं कहीं जो बारिश है वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई, इस तरह का ये अनुमान जताया गया था। और यहाँ आपने देखा कि कहीं कहीं जो बारिश है वो दर्ज हुई। साथ ही दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल में ना सिर्फ जो तेज हवाएं हैं वो चली बल्कि बारिश भी दर्ज की गई। तमिलनाडु में भी जो बारिश की स्थिति हमने देखी, अंडमान निकोबार में भी कई जगह जो बारिश है वो दर्ज की गई। इसके साथ साथ कर्नाटका के अलग अलग हिस्सों में भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो बारिश है वो दर्ज की गई। साथ ही अगर हम बात करते हैं मध्य भारत में ना सिर्फ कोंकण गोवा बल्कि मध्य महाराष्ट्र, तो यहाँ भी आपको नजर आ रहा होगा जो हल्की बारिश है वो कहीं कहीं कुछ एक क्षेत्रों में दर्ज की गई थी पिछले 24 घंटों के दौरान। और आने वाले समय के लिए भी इस तरह का कुछ अनुमान जो है वो कोंकण गोवा के लिए मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। फिलहाल मौसम खबर में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वचन बड़े हैं, सीना तान गए, इश्क गड़े हैं।
जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 गाँव चले, चलो गोपाल जहाँ पे जहाँ अथाई, आंगन में जहाँ अम्मा ताई, काका बाबा बैठे दुआरे, वो धरती तेरी राह निहारे, धरती तेरी राह निहारे। जहाँ प्रकृति खिली खिली है, धरा जहाँ पे हरी भरी है, जहाँ हृदय में बसा है भारत, जहाँ विकास की डोर बंधी है, जहाँ बसता है अपना भारत उस पगडंडी साथ चले। चलो गाँव चले, 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 देखिए कार्यक्रम चलो गांव चले हर रविवार रात 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में किस तरह का जो बदलाव है वो देखा गया है, यानी तापमान का हाल कैसा रहा है। आइए जान लेते हैं। पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति की, किस तरह का बदलाव इसमें देखा गया है। आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा यहाँ दर्ज किया गया, यानी इजाफा इसमें देखा गया। असम मेघालय की अगर बात की जाए तो इजाफा यहाँ भी रहा, लेकिन करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले यहां ज्यादा दर्ज किए गए। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहां भी इजाफा हमने देखा। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है न्यूनतम तापमान में यहां भी दर्ज किया गया है इन राज्यों के अलग अलग क्षेत्रों में। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए यहाँ पर गांगे पश्चिम बंगाल की, ओडिशा की, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। साथ ही सौराष्ट्र कच्छ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले। तटीय कर्नाटका की बात की जाए, रायलसीमा की हम बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इसके साथ साथ भीतरी दक्षिण कर्नाटका, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा यहाँ भी न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और साथ ही अगर बात की जाए विदर्भ की, तो यहाँ देखिए न्यूनतम तापमान में कमी नजर आ रही है, करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहा है न्यूनतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान जो है उसमें कमी दर्ज की गई 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की। और खासतौर से अगर बात की जाए कोंकण, गोवा की या छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। और अगर हम बात करते हैं सबसे कम तापमान की, पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ 5.1 दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान। अब बात करते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति की, तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर की बात की जाए, लेह लद्दाख की हम बात करें तो यहाँ पे अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है, ज्यादा दर्ज किया गया है। इजाफा अधिकतम तापमान में यहाँ देखा गया है। साथ ही असम मेघालय के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में देखा गया सामान्य तापमान के मुकाबले। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, पूर्वी मध्य प्रदेश की भी बात करें तो यहां भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान।
और साथ ही अगर हम बात करते हैं हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की, गांगे पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों की, तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा दर्ज किया गया अधिकतम तापमान में सामान्य तापमान के मुकाबले, यानी इजाफा जो है वो यहाँ दर्ज किया गया है। सौराष्ट्र कच्छ की अगर बात की जाए, पूर्वी राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे अधिकतम तापमान करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है, यानी यहाँ भी एक जो इजाफा है वो देखा गया है तापमान में। और साथ ही तेलंगाना की हम बात करें, रायलसीमा की बात की जाए या फिर तमिलनाडु पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्र जहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया अधिकतम तापमान सामान्य तापमान के मुकाबले। तो किस तरह का देखिए जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कमी भी इसमें आई है, आप देख सकते हैं केरल के अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी यहाँ पे अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है। और सबसे जो अधिक तापमान है आप देख सकते हैं सौराष्ट्र कच्छ के भुज और रुद्रमाता की अगर खास तौर से बात की जाए तो यहाँ रहा 34.3 डिग्री सेल्सियस ये दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का जो बदलाव है वो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं या देश भर में किस तरह का जो तापमान है वो दर्ज किया गया है अलग अलग शहरों में, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। आप देख सकते हैं 384 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी अब यहाँ वायु गुणवत्ता खराब स्थिति में हमें नजर आ रही है। और अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो 179 यहाँ दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक, जो कि संतोषजनक श्रेणी फिलहाल यहाँ नजर आई। पटना की भी अगर बात करें तो 370 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी जो खराब स्थिति है वायु गुणवत्ता की वो बनी हुई है। बेंगलुरु में आप देख सकते हैं 167 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता नजर आई। पुणे में भी संतोषजनक स्थिति रही वायु गुणवत्ता की गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर 145 यहाँ दर्ज हुआ ये। कोलकाता की अगर बात की जाए तो 206 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ जो वायु गुणवत्ता है वो नजर आई। मुंबई की अगर बात की जाए तो 130 रहा गुणवत्ता सूचकांक, जो कि एक बार फिर से संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत हम देख सकते हैं वायु गुणवत्ता को। हैदराबाद में 139 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी संतोषजनक स्थिति जो है वो वायु गुणवत्ता की बनती नजर आई। अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की अगर बात की जाए पहले तो आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार कुछ ही जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि शुक्रवार और शनिवार में आप देख पा रहे होंगे मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें नहीं नजर आ रही और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है वो करीब 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान -2 तक ये पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने किस तरीके से तापमान जो है उसमें गिरावट देखी जाएगी।
उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात की जाए तो देख सकते हैं पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर मौसम। बुधवार से लेकर शनिवार तक मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी यहाँ भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 15 से 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ बने रहेंगे अगले 4 दिनों के दौरान। पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण, आप कहीं अगर रुक कर रहे हैं तो वहां का मौसम की जानकारी आपको हो। पंजाब के आनंदपुर साहिब की अगर बात की जाए तो यहां भी आप देख सकते हैं बुधवार गुरुवार 2 दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से साफ रहेगा, लेकिन शुक्रवार शनिवार में कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रह सकते हैं कुछ एक हिस्सों में। उसके अलावा जो मौसम है हालांकि साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान इस बीच करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे होंगे बुधवार से लेकर शनिवार तक एक जैसी स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पे सुबह के समय जो कोहरा है, हल्का कोहरा या जो हल्का कुहासा है वो जरूर छाया रह सकता है, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे अगले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने किस तरह का मौसम आपको यहाँ मिल सकता है। ओडिशा के पुरी की अगर हम बात करें तो देखिए बुधवार को आपको यहाँ पे जो बादल हैं कुछ एक जगह वो नजर आ रहे होंगे, जबकि गुरुवार शुक्रवार शनिवार यानी फिर अगले 3 दिन जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला हुआ हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी। अधिकतम तापमान करीब 29 से 30 रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 18 से 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं सिक्किम के गंगटोक पर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं बुधवार और गुरुवार की अगर बात की जाए मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है। कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। शुक्रवार और शनिवार में जरूर कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, हालांकि इनके बरसने की संभावना कम है, लेकिन इस बीच अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। कर्नाटका के मैसूर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बुधवार गुरुवार शुक्रवार यहाँ पे जो बादल हैं वो जरूर छाए हुए रहेंगे कुछ एक जगहों पर, और शनिवार में आपको नजर आ रहा होगा बारिश की स्थिति जो है, यानी ये बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं शनिवार के दिन, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान करीब 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर हम बात करें तो देखिए बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार यहाँ एक जैसी स्थिति है। यहाँ भी जो धुंध है वो जरूर रह सकती है करीब बुधवार से लेकर शनिवार तक कुछ एक अलग अलग क्षेत्रों की भी अगर बात करें, और ऐसे में जो अधिकतम तापमान करीब 27 डिग्री सेल्सियस ये रहेगा, तो न्यूनतम तापमान भी करीब 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। राजस्थान के जोधपुर की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ भी पर्यटन के लिहाज से काफी बेहतर मौसम की स्थिति है। बुधवार से लेकर शनिवार तक आप देख पा रहे होंगे मौसम जो है वो खुला हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 13 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहेंगे। जोधपुर में अगर आप यहाँ जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मौसम आपको यहाँ पर पूरी तरीके से खुला हुआ मिलेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो जाना आपने किस तरीके से जो मौसम है वो रह सकता है, और इसी मौसम का असर हम देखते हैं हमारी फसलों पर, कृषि क्षेत्र पर, लेकिन मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो कौन कौन से कृषि कार्य फिलहाल कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, आइए जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के धान की पकी फसलों की जल्द से जल्द कटाई और मड़ाई कर लें, साथ ही धूप में सुखाकर इनका सुरक्षित भंडारण भी कर लें। उत्तर प्रदेश में गेहूं की अलग अलग किस्मों की बुआई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में चना, मटर और सरसों की बुआई शुरू की जा सकती है। यहाँ के किसान प्याज के खेतों से खरपतवार हटा दें। इस मौसम में दीमक मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ इस मौसम में बैंगन और फूल गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही लीची, आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बागों की समय समय पर सिंचाई करते रहें। यहाँ गन्ने की बुआई 20 नवंबर से पहले कर लें, क्योंकि इसके बाद तापमान और कम हो जाएगा। साथ ही गन्ने की निराई बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 दिन के अंतराल पर गन्ने की फसल की सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड के किसान मूली जैसी फसलों की निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही राई, धनिया, मेथी और गाजर की जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। यहाँ इस मौसम में सेब के नए बाग लगाए जा सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड के किसान गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। उत्तराखंड में फूल गोभी की फसल में पत्ती धब्बा रोग को रोकने के लिए जरूरी दवाएं छिड़कें। उत्तराखंड के यूएस नगर में गन्ने की बिजाई के 25 या 30 दिन बाद निराई गुड़ाई कर दें
और 30 या 40 दिन बाद सिंचाई करें। उत्तराखंड के नैनीताल में अरहर की पकी हुई फसल की कटाई कर लें और अच्छी तरह सुखाने के बाद दानों को कूट कर अलग कर लें। नैनीताल के सरसों के किसान हल्की सिंचाई करें। नैनीताल में टमाटर की ऊपरी पत्तियों के सिकुड़ने या चितकबरे से संक्रमित होने पर ऐसे पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। इस रोग के नियंत्रण के लिए सर्वांगी कीटनाशक का छिड़काव करें। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, अलग अलग फसलों में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में। अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं या पहले से खेती कर रहे हैं तो किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, किस तरह की सावधानी अपनानी होगी और उसके बाद आप इसकी अच्छी उपज ले पाएंगे इस मौसम में, जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में किस तरीके से आप इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जानकारी का होना बेहद जरूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ अब ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।